मैडम हाँ जी मैम, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है हर भारतीय को देखनी चाहिए और हमारी जो इतिहास है जिसका सबसे काला सच जो है और जो हमसे छुपा के रखा हुआ है, बल मैं तो हमेशा बोलती रहती हूँ इसके बारे में, लेकिन आई थिंक हर एक युवा को देखनी चाहिए कैसे हमारी जो हमारी देश की जो कैंसर है, टुकड़े गैंग, सबको एक्सपोज करती हुई ये जो फिल्म है हर भारतीय को देखनी चाहिए और इसको टैक्स फ्री हर जगह करना चाहिए। और विवेक जी को, पल्लवी जी को, अनुपम जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, जितने भी बॉलीवुड के किए हुए पाप हैं, आज इन्होंने धो दिए सबने मिलके। बॉलीवुड के भी पाप धो दिए इन्होंने। इतनी अच्छी फिल्म बनाई है और इनकी ये फिल्म इतनी काबिले तारीफ है कि सब इंडस्ट्री वालों को छुपे हुए हैं अभी अपने बिलों में चूहों की तरह, निकल के आना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। इतनी बकवास सड़ी हुई फिल्में प्रमोट करते हैं, इतनी अच्छी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए अभी क्या हुआ इनको। मैम हाल ही में वही कपिल शर्मा ने ऐसा कहा गया कि मना किया था ये मूवी को प्रमोट करने के लिए, ट्रेंड चल रहा था, उनके बारे में क्या कहना? ऐसे अफवाहें आ रही थी कि इस मूवी को शो हाँ, तो और कोई देखा आपने इनकी झूठी तारीफें, इतनी गंदी गंदी मीडियोकर फिल्में बनाते हैं, एक दूसरे की कैसी तारीफें करते हैं, लेकिन इस फिल्म में उनके भी पाप धुल गए हैं जो ये गंदे काम करते हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को वुड बना के रखा, उनके भी पाप धुल गए हैं। इससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को पूरे विश्व में इज्जत मिलेगी, समझे आप? ये इतनी अच्छी फिल्म है और ये ऑस्कर में जानी चाहिए। जैसे जूस की जो नरसंहार हुआ था, होलोकास्ट हुआ था, उस तरह से जो कश्मीरी पंडितों का मास मर्डर्स हुए हैं जिसकी कोई बात नहीं करता है, उसको पूरा जब दुनिया देखेगी तो उनको पता चलेगा कि कैसे हिंदू वर्ल्ड में माइनॉरिटी है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मूवी देख के लोग रो रहे हैं, मतलब लिटरली ऐसा इमोशनल। मेरे हाथ कांप रहे हैं अभी देख के। तो उन्होंने हर इंसिडेंस इज डॉक्यूमेंटेड, यस, एक भी इंसिडेंस नहीं है जो फेक दिखाया हुआ है। अब अगर कलाकार सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो क्या करेंगे? लेकिन ये जो बॉलीवुड है इसको आदत पड़ी हुई है माफिया की गुलामी करने की, क्योंकि यहाँ पे तो सब माफिया राज था। बट आई थिंक इनके भी सबके पाप धुल गए हैं। इट्स सच अ गुड फिल्म एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू गो एंड वॉच इट एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज प्रमोट इट एंड जो सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए। और हमारी दुनिया, हमारे देश में अभी भी जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि टुकड़े गैंग कैंसर है, कैसे ये आपसी जो आसपास के देश हैं इनके साथ मिलकर भारत के टुकड़े करके हड़पने के चक्कर में है, वो सब भी एक्सपोज करता है, जाके देखिए। और मैं तारीफ करना चाहूँगा विवेक अग्निहोत्री का, जिसने 30 साल पुराना सत्य, तू इधर आ, एक में भैया, एक उधर से। तो मैं विवेक जी की तारीफ करना चाहूँगा जिन्होंने 30 साल पुराना सच लोगों के सामने लाया। ये सच ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं कि अगर आप गलत न्यूज़ दो तो आप पाप कर रहे हो, लेकिन अगर आप सच न्यूज़ हो उसको छुपा के रखो तो उससे भी बड़ा पाप होता है। क्यों छुपाया गया 30 सालों से? क्यों छुपाया गया 30 सालों से हमें इस सत्य से? मैं तो जानता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में भी ये हुआ है। मेरी फैमिली में भी ऐसे विस्थापित हुई है फैमिली मेरे, वहाँ से मेरे, तो मुझे पता है, मैंने कहानियाँ सुनी हुई हैं। लेकिन एक कॉमन मैन तो यही समझता है कि भाई उस कॉमन मैन को ये कोई समझाएगा कि अपने ही देश के एक कमरे से निकलकर एक दूसरी कमरे में आप जा रहे हो और आपको शरणार्थी बोला जा रहा है। 30 साल तक वो शरणार्थी हैं। पाकिस्तान से आए तो समझ में आता है कि चलो पाकिस्तान से आए तो आप शरणार्थी हैं, लेकिन मेरे देश में से कश्मीर, जिसमें मैं हर साल जाता था, एवरी सेकेंड ईयर मेरे बड़े भाई साहब हमें श्रीनगर लेके जाते थे, पहलगाम लेके जाते थे। उसके जैसी जगह नहीं है हिंदुस्तान में, उसके अंदर हम रहते हैं। वहाँ धीरे धीरे, कभी कभी मुझे याद है उस वक्त कुछ लोग कहते थे कि ये लोग ये जो भेजते हैं ना, जो चेरी वेरी, वो पूछते हैं अरे हिंदुस्तान से आए हो? अब वहाँ पहली बार लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ इतनी बड़ी लेवल पे गई है। मुझे हैरानी है कि किसी ने, और मुझे सरकार से भी हैरानी है, सरकार को भी मैं दोषी ठहराऊंगा कि क्यों आपने 30 सालों तक इन लोगों को वापस उनके घर तक नहीं पहुँचाया, क्यों नहीं घर दिया उनको, क्यों? और अगर मोदी जी ने भी कहा था अपने 2014 के इलेक्शन जब जीत कर आए थे, बोला मैं हिंदू पंडितों को स्थापित करूंगा। मैंने कहा था अगर ये कर जाएंगे ना तो ये सुपर हीरो बन जाएंगे, शक्तिमान बन जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। 8 साल बीत गए हैं, अभी भी
एक 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 मेकर को एक ऐसी फिल्म बनानी पड़ती है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। कई बड़े बड़े प्रमोशन नहीं करने दे रहे हैं और मुझे हैरानी है उन बड़े बड़े जो सो कॉल्ड प्रमोट करते हैं अपने शो में पिक्चरों को, वो इनको नहीं करने दे रहा है। ये मुझे अंदर की बात बताई गई है, विवेक अग्निहोत्री ने खुद भी कहा है। और एक हैरानी की बात मैं कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस डायरेक्टर को जानता हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट से ही है, कश्मीरी पंडित खुद है। उनकी पत्नी का मैंने रिव्यू पढ़ा, मुझे हैरानी हुई कि क्या सोचकर आप कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही कि ये सच हर शख्स तक पहुंचना चाहिए। तो मुझे हैरानी है कि भाई ये क्यों नहीं इसको, और इसीलिए ये खुशी है कि आगे आप कह रहे हैं कि भाई बताया गया कि लोग टैक्स फ्री कर रहे हैं। स्टेट ने, कुछ स्टेट्स ने कर भी दिया है। मैं चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान में टैक्स फ्री करिए, इस फिल्म को प्रमोट करिए। अगर ये बड़े बड़े प्रोमोटर्स प्रमोट नहीं करते, एक बड़े हमारे इंडस्ट्री में लोग पता नहीं क्यों अपने आप को भारत से अलग प्रूव करते। अगर ये भारतवासियों का दुख आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे देश के वासी नहीं हैं। अगर उनमें से भी ये लोग प्रमोट नहीं करते तो इस फिल्म को पब्लिक प्रमोट करेगी। जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, आपने भी रिव्यूज़ देखे होंगे, इवन कॉमन मैन के रिव्यूज़ भी ऐसे आ रहे हैं। आई थिंक ये प्रमोशन पूरी पब्लिक करे और पब्लिक देखे, और मैं समझता हूँ ये फिल्म बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर बने, क्योंकि ये एक मकसद, एक छूटा हुआ लक्ष्य जिसको सरकार भी भूल गई। जब हुई थी, मैं समझता 1990 उस वक़्त सरकार कोई और थी, उस वक़्त नहीं हुआ। उसके बाद भी सरकार आई, फिर भी नहीं कुछ हुआ। लोग अपने अपने जगह पर क्यों? So I hope that this film reaches to masses and it reaches to everybody. It is reaching globally. मैंने सुना इवन वर्ल्ड में भी लोग उसको, वर्ल्ड में भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये वर्ल्ड क्लास फिल्म बनी है। ये हमारी कॉमन 300 करोड़ की फिल्म नहीं है। 200 करोड़ की एक फिल्म अभी भी रिलीज हुई है जिसका नाम राधे श्याम, नाम इतना अच्छा रखा है, बट मैंने उसका भी रिव्यू पढ़ा तो थोड़ा सा निराशाजनक बात की। पैसे खर्च करने से फिल्म नहीं बनती। शक्तिमान पैसे खर्च करके नहीं बनी थी, स्टोरी थी ये। यस, और कोई मुद्दा ऐसा है जो अभी तक आपको लग रहा है कि छुपा हुआ है, लोगों के सामने आनी चाहिए, फिल्म बननी चाहिए उस पर? और मुद्दा बिसाइड्स दिस कश्मीर? कश्मीर और भी कोई ओवरऑल कोई भी ऐसा मुद्दा जो जानना जरूरी है देश कश्मीर के बारे में? कि कश्मीर या कोई भी देश में कोई भी मुद्दा उठा लीजिए साहब। ऐसे तो बहुत मुद्दे हैं जो सबसे स्पेशल लग रहा हो कि बहुत लेट हो रही है, उस पर आनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए। जैसे आप कह रहे हो कि भी आर्टिकल 370 आ गया है, उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। इट हैज़ टू बी। मैं कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचती। बहुत से मुद्दे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन का सिस्टम चेंज होना चाहिए, एजुकेशन का सिस्टम चेंज होना चाहिए, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन फ्री होना चाहिए। आज अगर हम, हमारे देश की एक ही भाषा होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं हिंदी है, और लोग कहते हैं नहीं साहब साउथ उसको वो करता है, अपोज करता है। साहब करने दो ना, क्या हमारा देश एक है? हमारा देश साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ नहीं है। Actually, I have not seen that, and I've heard it's very successful. So, you know, my congratulations to the team. I've not seen this. आप जैसे आपने बदलाव देखा, आपने अपने फैंस को या अपने ऑडियंस को कुछ कहना चाहोगे, यानी मैसेज ऑन योर बर्थडे? भाई मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमेशा मुझे इतना प्यार दिया।